दिल्ली में भले ही मौसम हल्की सर्दी का हो, लेकिन राजधानी की सियासी तपिश बढ़ने लगी है। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अब तक 31 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन 31 में से 18 सीटों पर जो मौजूदा विधायक थे, पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, उनका टिकट काट दिया। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और विधानसभा की डिप्टी स्पीकर राखी बिड़लान की सीट भी बदल दी गई, यानी कि सीट बंटवारे को लेकर पार्टी में हलचल तेज है। हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा है। सवाल नंबर 3, आम आदमी पार्टी में टिकट बंटवारे के बाद क्यों हो रहा है घमासान? दिल्ली में अभी चुनावों की तारीखों का ऐलान होना बाकी है। उससे पहले ही पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों की 2 लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ है, लेकिन राजधानी की फिजा में चुनावी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली की सत्ता पर लगातार चौथी बार अपना कब्जा जमाने के लिए आम आदमी पार्टी पहले 11 और उसके बाद 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। इस तरह पार्टी ने कुल 70 विधानसभा सीटों में 31 के लिए नामों की घोषणा कर दी है। खास बात इसमें यह है कि इन 31 सीटों पर पार्टी ने अधिकतम सिटिंग विधायकों की टिकट काट दी है। पार्टी ने अब तक 18 मौजूदा विधायकों को टिकट काटे हैं, यानी करीब 45% विधायकों को टिकट नहीं दिया गया है, जबकि 2 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार बदले हैं। इनमें सबसे दिलचस्प है दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राखी बिड़ला जैसे नेताओं की सीट, जिनको बदल दिया गया है। मनीष सिसोदिया इस बार पटपड़गंज सीट को छोड़कर जंगपुरा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे, जबकि उनकी सीट पटपड़गंज से हाल ही में पार्टी में शामिल हुए शिक्षाविद अवध ओझा को उतारा गया है। वहीं विधानसभा में डिप्टी स्पीकर राखी बिड़लान की सीट बदलकर मादीपुर कर दी गई है। तिमारपुर सीट से विधायक दिलीप पांडे दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के चीफ व्हिप हैं, उनका टिकट भी काट दिया गया है। दिलीप पांडे की जगह तिमारपुर से 2 बार विधायक रह चुके सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को टिकट दिया गया है। सीट बदले जाने के बाद मनीष सिसोदिया ने अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत भी कर दी है। उन्होंने जंगपुरा के मंदिर में आज पूजा अर्चना करके पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया। हालांकि सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि पार्टी को मनीष सिसोदिया जैसे नेता की सीट बदलनी पड़ी। इसका जवाब खुद मनीष सिसोदिया दे रहे हैं। नहीं, मेरे लिए जगह नहीं है, मेरे लिए पूरी दिल्ली मेरी है और पार्टी मुझे जहां से आदेश देती, जहां के कार्यकर्ता मुझे आदेश देंगे, मैं तो वहां से चुनाव लड़ूंगा। चुनाव कोई नेता थोड़ी लड़ता है, चुनाव लड़ने का काम करने का काम जनता के बीच सारे कार्यकर्ता करते हैं। और कार्यकर्ता जंगपुरा के भी तैयार हैं, कार्यकर्ता पटपड़गंज के भी तैयार थे, सब पूरी दिल्ली के कार्यकर्ता तैयार हैं। मनीष सिसोदिया भले ही कुछ भी कहें, लेकिन ये भी हकीकत है कि इस बार पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया की राह उतनी आसान नहीं थी, क्योंकि मनीष सिसोदिया 2020 में बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र सिंह नेगी से करीब 3,300 वोटों के अंतर से ही जीत सके थे। करीब 10 राउंड तक पिछड़ने के बाद वो 11वें राउंड में बढ़त बना पाए थे। पटपड़गंज में उत्तराखंड, पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की तादाद ज्यादा है, जबकि जंगपुरा सीट में नेहरू नगर, सनलाइट कॉलोनी, निजामुद्दीन बस्ती और दरियागंज जैसे इलाके आते हैं, जहां पंजाबी, मुस्लिम और दलित आबादी ज्यादा है। आम आदमी पार्टी को लगता है कि सिख और मुस्लिमों के वोट उन्हें मिल सकते हैं। शायद यही वजह है कि पार्टी जंगपुरा को एक सेफ सीट मानकर चल रही है। अब सीट में बदलाव के बाद मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से चुनावी जंग लड़नी है, लेकिन बीजेपी इसे उनके कर्मों की सजा बताकर हमलावर है। 10 साल तक किसी क्षेत्र के लोगों का विश्वास लेने के बाद अगर वो व्यक्ति उस क्षेत्र को छोड़कर जाता है तो जनता की भावनाओं का आप अंदाजा लगा सकते हैं। जनता ने आशीर्वाद दिया, जंगपुरा से आपको 2 बार विधायक बनाया, लेकिन अपने किए कर्मों पे आपको पहले ही शायद अंदाजा हो गया था कि जनता समझ चुकी है, जान चुकी है, और आपने अपना क्षेत्र बदल दिया। आप तो महाराणा प्रताप के वंशज थे, आप तो कभी घबराते नहीं थे, लेकिन क्यों घबराए? क्योंकि किए हुए कर्म सामने आएंगे, ये उन्हें पता था। आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए युद्ध स्तर पर लगी हुई है, जबकि दूसरी पार्टियां अभी उम्मीदवारों के नाम पर ही मंथन कर रही हैं। आम आदमी पार्टी अब तक 31 प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है।
अरविंद केजरीवाल जहां झुग्गी झोपड़ियों में पहुंच रहे हैं और छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी अपने चुनावी कैंपेन को तेज कर दिया है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और राम किंकर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।